हाय एवरीवन, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you standard 8 Hindi Sem 2 poem number 6 तूफानों की ओर, जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी है. प्रस्तुत पोएम में हमें ये सीखना है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है, परेशानियाँ आती ही रहती है, दर्द मिलते ही रहते हैं, दुख मिलते ही रहते हैं. कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हो, लेकिन उस कठिनाई से मार्ग निकालते हुए हमें कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, ये बात महत्वपूर्ण है. कोई भी जीव मात्र उसके जीवन में परेशानियां होती ही है. परेशानियों से हमें हारना नहीं है, उल्टा हमें परेशानियों को हराना है. प्रभु से हम सुखी जीवन की कामना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को ऐसा नहीं कह सकते कि हे ईश्वर, मुझे दुख मत देना, मुझे परेशानियां मत देना, क्योंकि दुख में जो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, हमारी सोचने की शक्ति, हमारे कार्य की शक्ति, हमारी सहन शक्ति, हमारी नीतिमत्ता, हमारी प्रामाणिकता जो निखर आती है, वो सुख में नहीं निखर आती. दुख, परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां दरअसल में हमारे मित्र है, थोड़े कड़वे, लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं वो सुख और आनंद नहीं सिखा सकता. अपनों की पहचान, रिश्तेदारों की पहचान, मित्रों की पहचान, पड़ोसियों की पहचान, ये सब दुख में ही, समस्या में ही हमें मिलता है. कभी भी दुख से डरना नहीं, समस्याओं से डरना नहीं है, उसका इलाज करना है, उसका रास्ता निकालना है. वैसे भी प्रभु ने हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, हमारी तिजोरी भरने की जिम्मेदारी नहीं ली. हम कुछ ना कुछ हमारे पर समस्याएं आती है, परेशानी आती है, तब भगवान को कोसने लगते हैं, उसको प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु वो मत करना, प्रभु वो मत करना. लेकिन दरअसल में प्रभु से हमें यही मांगना है कि प्रभु तू मुश्किलें देना और मैं उसमें से हल निकाल सकूं, ऐसी शक्ति देना, ऐसी मानसिक शक्ति देना. सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर है. परिस्थितियां तो वैसी ही है. मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राणी है, अन्य जानवर है, अन्य जीव है, उससे भी कठिनाइयां, परेशानियां आती ही है. हम बोलकर ये व्यक्त कर सकते हैं, वो बोलते नहीं, फिर भी उसका जीवन चलता ही है, वो मुश्किलें पार कर ही लेता है. सभी को ईश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है. ऊंची उड़ान भरता हुआ बाज नीचे एक चूहे को देख लेता है और आके उसको ले जाता है, उसका शिकार कर लेता है. ये एक प्राकृतिक उसको वरदान है. सभी को ईश्वर ने एक एक वरदान दिया ही है. कोई, किसी के राइटिंग अच्छे है तो किसी की याद शक्ति अच्छी है, कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई घर अपना अच्छे से सजा लेता है, कोई अन्य के साथ मिलजुल कर बातें करता है, कोई किसी की दुख में मदद करता है. ये सब हमारे जो निजी स्वभाव है, वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान ही समझो. प्रस्तुत पोएम में समस्याओं से कैसे हल निकाले, जब समस्या आए, परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, तब हमें अपनी मानसिक स्थिरता, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है, ये बात सिखाई गई है.
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान से डरना नहीं है। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आती है, तेजी से हवा फैल रही है, तभी एक नाव की क्या हैसियत। फिर भी जो नाव है वो हमारा आत्मविश्वास है। यहाँ पे ये प्रतीक है कि तूफानों की ओर, जीवन में आने वाले कठिनाइयों की ओर हम अपनी नाव घुमा दे, अपना आत्मविश्वास उस पर मोड़ दे। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक यानी ईश्वर। यह प्रतीकात्मक काव्य है। सभी चीजों के दो अर्थ होते हैं। नाविक यानी भगवान, तूफान यानी कठिनाइयां। समाज में विष उगला है। कई जगह पे कुछ बुरे लोग हैं जो बुरा कर्म करते हैं, लेकिन उसके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, उन्हें अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। जो हमारा लक्ष्य है वहीं पर हमें पहुंचना है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड के साहस को तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों से प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मैंने आपने शुरू में ही कहा था कि असल में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमारे आत्मविश्वास को अप करती है। हम खुद ऐसा महसूस करते हैं कि यदि ये कठिनाइयाँ न आती तो मैं ऐसा सीखता या समझता, या सीखती या समझती नहीं थी। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर सदैव हमें कोई ना कोई परीक्षा, कसौटी या फिर कठिनाइयाँ दे, ताकि हमारा उस पर भरोसा बनाए। ईश्वर पर भरोसा करना, श्रद्धा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जीवन हमेशा आत्मविश्वास और श्रद्धा और प्रार्थना के बल पर ही जिया जा सकता है। यह असीम नित सीमा जाने, सागर भी तो यही पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मुसीबतों को भी पता चले कि ये मिट्टी का बना हुआ इंसान कभी किसी से हार नहीं मानता, हार मानने वालों में से नहीं है। सागर भी तो ये पहचान है। सागर को हमें कुछ दिखाना नहीं है, यहाँ भी प्रतीक है। सागर यानी मुसीबतें, और यह असीम निज सीमा जाने। दुख, कठिनाइयाँ अपनी सीमा तक ही रहे। हर चीज की एक लकीर, एक सीमा, एक हद बेहद आवश्यक है। हद से ज्यादा कुछ भी करना दुख का कारण बन सकता है। हद में रहकर, दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर जो कुछ भी किया जाए उसका परिणाम श्रेष्ठ और अच्छा आता है। यहाँ ये भी प्रतीक से दिखाया गया है कि हमेशा सदैव हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इतना बड़ा सागर जिसका कोई सीमा ही नहीं है, वो भी धरती पर अपनी सीमा तय कर रहता है। नदियाँ, गुजरात में बहुत सारी नदियाँ जो सागर जितना स्वरूप दिखाती है। मही नदी को मही सागर ही कहा जाता है, क्योंकि वो उसका लेंथ, इसकी ब्रॉडनेस और उसकी आवाज़ समुंदर जैसी है, फिर भी वो अपने दायरे में रहकर बहती है। नर्मदा लोक माता, गुजरात की जीवादोरी, गुजरात को उसने अपने नीर से, अपने आशीर्वाद से हरा भरा रखा है। वो नर्मदा लोक माता भी अपने दायरे में रहकर बहती है। तापी, वो भी अपने दायरे में रहकर बहती है। साबरमती अपने दायरे में रहकर बहती है। सभी को अपने दायरे में रहना है।
सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी कब थकता है? सागर में जो नाव है वो थकता नहीं, माझी थकता नहीं। माझी यानी नाविक, नाव चलाने वाला। नाविक भी देखता है कि क्षितिज के उस पार भी ये पानी फैला हुआ है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी नाव चला लेता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता। जब तक शरीर में जान है उसका हाथ हल्लेसा मारता ही है, उसका हाथ नहीं रुकता। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जो हिम्मत है, वो जो धैर्य है, उस बल पर ही सातों समंदर पार किए जा सकते हैं। यह भी एक प्रतीक है कि जो व्यक्ति हिम्मतवान है वो संसार के सारे दुख, सारी कठिनाइयां पार कर जाता है। जब हम हिम्मत हार चुकते हैं तभी हमारे पास सारी चीजें मौजूद हुए होते हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई हमें कोई भी राइफल थमा दे, लेकिन राइफल चलाने का जिगर हम में होना चाहिए। यह तो एक उदाहरण है। कोई मुझे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दे दे, लेकिन वो चलाना, ट्रैफिक में से निकलना, ये जिगर की बात है, ये प्रैक्टिस की बात है, ये आवड़त की बात है। इसीलिए जीवन में हमेशा हकारात्मक विचार रखें, पॉजिटिव विचार रखें। गांधी जी ने कहा है कि सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, ऐसा हमें करने की बेहद आवश्यकता है। हमारी लाइफ बन सके इतनी हमें सिंपल रखनी है और हमारे विचार बन सके इतने ऊंचे ले जाने हैं। हमने आज गांधी जी के इस वाक्य को उल्टा कर दिया है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अप होती जा रही है और हमारे जो विचार है वो डाउन होते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। गांधी जी का ये सूत्र हमें जीवन में उतारना है और देखना है कि हम कितने % उसमें सफल हुए। ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा कि जिसको राइट जाना होता है उसके लिए बहुत सारी अड़चनें आ जाती है, लेकिन जिसको लेफ्ट जाना है वो सीधा चल जाते हैं। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा वाक्य है कि राइट चलना यानी कि सच्चे रास्ते पर चलना, उसके लिए बहुत अड़चनें आती है, लेकिन चला जाता है, हो जाता है। और लेफ्ट जाने वाले, गलत करने वाले सीधा पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको मंजिल नहीं मिलती। सफलता हमेशा सीढ़ियां चढ़ती है। सफल होने के लिए हमेशा 1 by 1 स्टेप पार करना है और निष्फलता लिफ्ट में आती है, सीधा नीचे। ऐसा ही हमारे जीवन का है। जो मार्ग पर हम चलते हैं वहाँ कोई कठिनाई या समस्या न आए तो समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर हैं। इसलिए कभी जीवन में कठिनाइयों से, समय से, परेशानियों से हार नहीं माननी है। उससे रास्ता निकलना है और वो रास्ता प्रभु दिखाते हैं, अवश्य दिखाते हैं। बस एक प्रार्थना की, एक आत्मविश्वास की जरूरत है। आशा रखती हूँ ये प्रतीकात्मक बहुत ही गहरा काव्य आपने अच्छे से सीखा, समझा। ये वीडियो मैं यहीं अटका देती हूँ। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ત્યાં સુધી સૌને મારા જય દ્વારકાધીશ।